तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग आज पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकली बनाएंगे, समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। बहुत ही ट्रिकली और बहुत ही आसान भाषा में और हर टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। 12, 15 और 20 का जो है एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे बहुत ही आसान, भाग करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम के लिए सबसे बड़ा ले लेंगे, ये जो 20 है, और 20 देखेंगे कि 15 से कटेगा, 12 से कटेगा तो नहीं कटेगा, इसका 2 गुना कर देंगे तो 20 का कर देंगे 40। कितना कर देंगे 40। 40 देखेंगे 15 से कटेगा तो नहीं कटेगा, ना 12 से कटेगा, तो 40 नहीं हुआ। इसके फिर 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 40, 23 का 60। देखेंगे 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60, 12 से कट जाएगा, 12 पचे 60, इसका मतलब एलसीएम 60 है। एलसीएम कितना है, 60 है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा। 36 और जो है 84 है, 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से जो है सबसे बड़ा ऑप्शन से पहले शुरू करते हैं हम, और देखते हैं कि उससे यह दोनों में भाग लगता है कि नहीं। 24 से 36 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये आंसर नहीं हुआ। 18 से 18 दूना 36, लेकिन 18 पचे 90, 18 चौक 72, 18 से भी नहीं लगेगा। 12 से देख लेंगे तो 12 तिहाई का 36, 12 सत्ते 84 लगता है। अच्छा चेक कर लेते हैं 6 से भी, 6 1 36, लेकिन 6 से 84 नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो है सही आंसर 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ रहे हैं ना सभी आदमी, ध्यान से। तो 3 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920, एचसीएफ 16, एक संख्या 128, दूसरी संख्या क्या होता है। तो सूत्र होता है इसका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या है 128, 128, दूसरी संख्या क्या पता नहीं है, रहने दीजिए। एलसीएम 1920 गुने एचसीएफ 16। तो जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1920 और गुने 16, 128 जो है नीचे आ जाएगा, 1920 है 128। तो बस इसका गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 16 8 28 से 108, और 1920 में यानी 8 दूनी का 16, यहाँ बच जाएगा 3 पर 2 32, यानी 8 चौका 32, शून्य का शून्य, यानी 240 मरतबे भी कट जाता है। तो हमारा सही जवाब कितना हो जाएगा, 240, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न वीडियो के लास्ट तक बन रहेगा, हर टाइप का प्रश्न लेकर के आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकली हल करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, एकदम ध्यान से देखिएगा सभी आदमी। 3:4 कितना है, 3:4 है जो संख्या दी गई है, अनुपात में है, एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अनुपात में जब हो तो इसको हम मान लेते हैं 3x, इसको मान लेंगे 4x। इसका एलसीएम जो है 84 दिया गया है, कितना दिया गया है, 84 दिया गया है एलसीएम। लेकिन 3 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, यह क्वेश्चन में कह रहा है कि 84 है, लेकिन हम निकालेंगे कि कितना होता है। 3x और 4x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 4 अलग अलग है, तो गुना कर देंगे तो 4 तिहाई का 12x हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा 12x, अब बराबर का 84, यहाँ से काट देंगे, 12 सत्ते 84, x बराबर 7। कौन संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 3 है या 4 है, इसमें 3 है या 4 है, तो बड़ी संख्या 4 है। तो 4 में 7 से गुना कर लेंगे, 7 चौका 28, हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, यह सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है 2/3, 4/9, फिर 5/6 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा है, जब एलसीएम का है ना तो ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं। तो 2 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बड़ा अंक कितना है 5 है, 5 के पहले में 4 है, नहीं है, 2 नहीं तो नहीं हो, 5 का 2 गुना कर देते हैं 10, तो 10 हो सकता है, देख लेंगे 4 से 10 होगा कि नहीं होगा, तो 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। 20 होगा या नहीं होगा, 20 देख लेते हैं, 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। इसका मतलब है कि 20 ही हमारा एलसीएम होगा। कितना हो जाएगा, 20 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और 3 6 और 9, इसमें देखें कि एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ कौन होगा, तो कौन होगा बताइए। ये 9
मीन्स कोई 9 में 6 से थोड़ी डिवाइड हो जाएगा, या 3 6 से होगा, नहीं होगा। 6 जो है 3 से डिवाइड कैसे हो जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड 6 होगा, लेकिन 6 से डिवाइड 3 नहीं होगा। मतलब कि 3 से जो है सब डिवाइड हो, 3 से 3 भी खत्म हो जाएगा, 9 भी खत्म हो जाएगा, 6 भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 ही हमारा HCF होगा। याद रखेंगे, जब ऐसा प्रश्न हो फ्रैक्शन में तो ऊपर वाला का LCM और बटा HCF निकालते हैं। जब LCM कहे तो इसका मतलब 20/3, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी आदमी, बहुत ही ट्रिकली, बहुत ही आसान शब्दों में। 3 घंटियां हैं, 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वो एक साथ बजना शुरू करती है तो वह पुनः कितनी देर बाद बजेगी। कुछ नहीं करना है, इसका HCF ज्ञात कर लेना है, आंसर हो जाएगा। क्या निकालना है, HCF। तो 12, 15, 18 का HCF क्या होगा बताइए तो, क्या हो जाएगा। 12, 15 और 18 का HCF ऑप्शन से ही मार लेते हैं। क्या 5 देख लेते हैं, तो 5 से तो कोई नहीं कटेगा, नहीं हुआ। 4 से देख लेते हैं, 4 3 12, लेकिन 15 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 3 से देख लेते हैं, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 हो रहा है। 2 से चेक कर लेते हैं एक बार, 2 से तो 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा, इसका मतलब ई नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 3 घंटे या मिनट जो भी हो वही हो जाएगा। तो बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से सभी आदमी कि 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न को, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचता हो, शेष 4 बचता हो। यानी छोटी से छोटी जब संख्या हमको ज्ञात करना है तो 12, 15 और 20 का क्या करेंगे पता है, 12, 15 और 20 का जो है LCM ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, LCM ज्ञात कर लेंगे। LCM कितना हो जाएगा, बड़ा अंक लेते हैं 20, तो 20 हो सकता है LCM, 15 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। 40 2 गुना कर देते हैं, 40 हो सकता है, 15 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 60 हो सकता है, तो 60 हो सकता है, 20 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। इसका मतलब है कि यह जो हो जाएगा LCM कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और शेष बच रहा है 4, तो हम शेष को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 60 और 4 64, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है, बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे सभी आदमी ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 989 और 1327 से भाग देने पर 5 और 7 शेष फल आता है। और 1327 भी है, कितना है, 1327 भी है। तो शेष फल जो कह रहा है 5 है और 7 है, तो हम दोनों में माइनस कर लेंगे। इसमें 5 घटा लेते हैं और इसमें 7 घटा लेते हैं, ठीक है। तो 9 में से 5 गया 4, और ये 8, और ये 9, 984 आ गया हमारा। और ये कितना आ जाएगा, 0, 2 और 3, 1, यानी 1320। अब कुछ नहीं करना है, अब 984 और इसका HCF जो है हम 1320, ये दोनों का HCF जो है भाग विधि से कर देंगे। कौन विधि से कर देंगे, भाग विधि से कर देंगे। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, अगर आप लोग को भाग विधि आता होगा तो आप इसको निकालिएगा। तो इसका सही जवाब जो होता है 24 आता है HCF। बस यहाँ कुछ नहीं है, भाग विधि से इसको भाग कर देना, HCF कर देना है, 24 आ जाएगा। जगह न होने के कारण मैंने नहीं किया है। और दूसरा वीडियो में हम बताएंगे कि भाग देने कैसे दिया जाता है और HCF कैसे निकाला जाता है, और ये बेसिक चीज़ है, आप लोग को जानकारी होगी। तो 24 हो जाएगा हमारा जो है 8 नंबर का सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, वीडियो में बने रहेंगे सभी आदमी। बहुत ही आसान, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। क्या है, LCM जो है 117 है, और गुणनफल है, क्या है, गुणनफल है, सॉरी क्या है, गुणनफल जो है 2 संख्या है 1 और 2, इसका जो है गुणनफल 117 है। लेकिन देखेंगे ध्यान से, सह अभाज्य है, कितना है, सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वही LCM होता है,
समझ गए ना, जैसे कि 2 और 8 है, ई तो क्या है, ये भाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम दूसरा हो जाएगा। लेकिन जो सह अभाज्य है, जैसे कि मान लेते हैं 9 है और 13 है, और इसी तरह से है। देखिए यही तो संख्या है, 13 9, 13 9 117। तो इसका जो अगर एलसीएम भी हम निकालेंगे तो यह गुणनफल ही होगा। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो 117 ही हो जाएगा। तो 117 जो है हमारे ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, नीचे आ गया है। यहाँ कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है, डी सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर देखेंगे। 3/4, 6/7, 9/8 का HCF क्या होगा, यानी 3/4, 6/7 और 9/8 क्या कहता है, HCF। तो ऊपर HCF और नीचे LCM कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऊपर वाला का HCF कितना हो जाएगा, 9 6 3, तो 3 से सब डिवाइड होता है, यह 3 ही होगा। अच्छा 3 हो जाएगा। और नीचे वाला का LCM जो होगा कितना हो जाएगा, 4 है, 7 है, 8 है, तो इसका तो LCM कितना हो जाएगा, बड़ा अंक कितना है, 8। तो 8 को अगर हम कर लेते हैं, 8 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 दूना 16 अगर कर लिया जाए, 16 देख लेंगे, 16 7 से नहीं होगा, 16 नहीं होगा तो 32, 32 भी 7 से नहीं होगा, 32 32 दूना क्या कर लेते हैं, 64 अगर कर लेते हैं तो हो सकता है कि 64 नहीं, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, इसको कर लेते हैं, 4 है, 7 है, 8 है, इसी तरह इसको हम कर ही लेते। रुक जाइए, 2 से 2 7 4, 2 7 4, अगर फिर हम इसको 2 से लाएँ 1 7 और फिर ये 2, 2 दूना 4, दूना 8 7 56 आता है। कितना आता है, 56 आता है। हमारा जो है क्या हो जाएगा, 56। 3/56 देखिए कहाँ आंसर है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है 10 नंबर का सही है। ठीक है, अगला प्रश्न बस।